मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम संतोष कृष्ण कुमार उपाध्याय है। जिसने अगर ये साबित कर दिया ना, किसी ने भी, मैं 125 अब तो 135 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, अगर किसी ने ये साबित कर दिया ना कि मोदी जी ने 1 रुपये का भ्रष्टाचार किया, मैं गर्दन काट के अपने हाथ पे रख दूंगा अभी के अभी, अभी के अभी। आज की डेट में कोई भी जैसे कसाब था उसको फांसी की सजा दी गई, तो विपक्षी पार्टी ने कितनी याचिका डाली? कौन थे ये? सारे विपक्ष की पार्टी थी जिन्होंने डाली। जो देश के गद्दार है वो गद्दार नहीं बोल सकते, वो देश का भला कभी नहीं कर सकते। और आज एक ईमानदार आदमी खड़ा हुआ है, तो अगर वो चोर है तो आप प्रूफ कर दो ना। एक केस नहीं है, आप छोड़ दो, वो आप प्रूफ कर दो। एक केस नहीं, मोदी के खिलाफ 100 केस है, मैं बोल रहा हूँ 100 केस है, आप एक को भी प्रूफ कर दो। जिस दिन केजरीवाल की सरकार गई उस दिन सारा कुछ वो टैक्स के रूप में, इकोनॉमी घाटे के रूप में किसी ना किसी तरह से यही जनता भरेगी। और ये जनता उस टाइम में केजरीवाल को गाली नहीं देगी, उस टाइम में वो केजरीवाल को गाली नहीं देगी, उस टाइम में उस गवर्नमेंट को गाली देगी जो ईमानदारी से काम करना चाहता है। आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ, मैं इससे पहले 7 कंट्रीज़ में रहा हूँ, जिसमें से 1 यूरोपियन कंट्री और 6 गल्फ कंट्रीज़ है। हिंदुस्तान की जो वैल्यू मोदी जी के आने के बाद बनी है वो उससे पहले कभी नहीं थी, उससे पहले ये कहीं नहीं थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष है। ठीक है, मेरे को आप एक देश बता दीजिए, एक देश जहाँ पे बेरोजगारी नहीं है, हम जिसको सुपर पावर बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स। आज के डेट में वहाँ पे 10.1 का अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है। आपके यहाँ पे कितना है अनएम्प्लॉयमेंट रेट? 8.1, 8.2 ये है। अब प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आपने जैसा बोला विपक्षी पार्टियों की बात, ठीक है। एक पार्टी, मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। बिहार में लालू जी नीतीश जी को गाली देते थे और वो पावर में रहे। नीतीश जी ने 20 साल 15 साल लालू जी को गाली दिया, वो पावर में रहे। एट द एंड ऑफ द डे जैसे ही मोदी जी सेंट्रल में आए और जब बिहार की सत्ता को ये लगा कि नहीं अब तो बीजेपी उस पर काबिज कर जाएगी, तो उसने क्या किया, वो दोनों मिल गए। तो फिर एक मेरे को बात बताइए ना, आप तो पूरे के पूरे बिहार की जनता को, और ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, यूपी का भी वही मामला है, दिल्ली का भी वही मामला है। अभी आप जो केजरीवाल जी की बातें कर रही थी, केजरीवाल जी ने क्या किया? केजरीवाल जी जब पॉलिटिक्स में एंटर करने वाले थे, उन्होंने एक बहुत सिंपल सी चीज़ बोली। उनके पास शीला दीक्षित जी के खिलाफ, मुंबई में, महाराष्ट्र में जो हमारे फेमस वकील हैं, जो उनके लिए आज के डेट में केस लड़ रहे हैं, उनके आदमियों के लिए केस लड़ रहे हैं, उनके पास सबके खिलाफ प्रूफ था। आज वो हर राज्य में जाके अपनी मित्रता और अपना एक सांठगांठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? वो यहाँ पे एक सिंपल सी कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। तो अब एक किसी को हराना है जो ईमानदार है, जो कुछ कर रहा है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ, मैं इससे पहले 7 कंट्रीज़ में रहा हूँ, जिसमें से 1 यूरोपियन कंट्री और 6 गल्फ कंट्रीज़ है। हिंदुस्तान की जो वैल्यू मोदी जी के आने के बाद बनी है वो उससे पहले कभी नहीं थी, उससे पहले ये कहीं नहीं थी, उससे पहले कहीं पे भी नहीं थी। आप सऊदीया में चले जाइए, आपको अगर किसी चीज़ में, किसी केस में अगर लेते अरेस्ट करते थे, वो आपको जब तक चाहे, जब तक सऊदी गवर्नमेंट चाहे, आपको अपने पास होल्ड कर सकती थी अरेस्टेशन पे। आज के डेट में उनको विद इन 5 डेज़ उस बंदे को डिपोर्ट करना पड़ता है। तो ये है मोदी का पावर। एक मिनट, अभी आपने बात की नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हम एकजुट की सरकार बनाएंगे और मुझे पीएम नहीं बनाया है, बस मोदी जी को हराना है। दूसरी बात आपने ये कही कि कोई और कंट्री नहीं है जो डेवलपमेंट में आगे है। जय जय सीताराम जी, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि मोदी जी जो है भ्रष्टाचार की सरकार कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी हैं। मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम संतोष कृष्ण कुमार उपाध्याय है। जिसने अगर ये साबित कर दिया ना, किसी ने भी, मैं 125 अब तो 135 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, अगर किसी ने ये साबित कर दिया ना कि मोदी जी ने 1 रुपये का भ्रष्टाचार किया, मैं गर्दन काट के अपने हाथ पे रख दूंगा अभी के अभी, अभी के अभी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी गर्दन काट के अपने हाथ पे रख दूंगा। आप एक सिंपल सी चीज़ बताइए ना, मैं आपको अभी क्या बोला, चोर चोर मौसेरे भाई। 15 साल मैंने आपको गाली दी, 15 साल आपने मुझे गाली दी, तब जाके आप एक स्टेट में राज कर सके। और आज एक ईमानदार आदमी खड़ा हुआ है, तो अगर वो चोर है तो आप प्रूफ कर दो ना। एक केस नहीं है, आप छोड़ दो, वो आप प्रूफ कर दो। एक केस नहीं, मोदी के खिलाफ 100 केस है, मैं बोल रहा हूँ 100 केस है, आप एक को भी प्रूफ कर दो। एट द एंड ऑफ द डे आप किसी को करप्ट या कल्प्रिट कैसे घोषित करोगे? जब उसे प्रूफ करोगे। केजरीवाल विद इन 7 ईयर्स 7 साल के भीतर केजरीवाल की पार्टी निहायती करप्टेड, चोर
वो और ये जो बोल रहे थे अभी भाई साहब एक कि मैं स्लम एरिया से हूँ, मुझे पहले कुछ नहीं मिलता था, अब मेरी फैमिली खुश है, ये वो। आप एक मेरे को बात बताओ, सच में मेरे को अगर कोई 100 लेट से वो पंजाब में 2000 रुपये औरतों को दे रहे हैं, 2000 रुपये दे के वो 200 करोड़ रुपए खा जाएं, क्या मेरा देश इससे आगे बढ़ेगा? क्या मेरी इकॉनमी आगे बढ़ेगी? मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो इनके स्लम एरिया में जो काम हुआ है ना, जिस दिन केजरीवाल की सरकार गई उस दिन सारा कुछ वो टैक्स के रूप में, इकॉनमी घाटे के रूप में किसी ना किसी तरह से यही जनता भरेगी। और ये जनता उस टाइम में केजरीवाल को गाली नहीं देगी, उस टाइम में वो केजरीवाल को गाली नहीं देगी, उस टाइम में उस गवर्नमेंट को गाली देगी जो ईमानदारी से काम करना चाहता है, जो वहाँ पे खड़ा होगा, तो वो उस टाइम में उसको गाली देगी। उसके लिए क्या है, केजरीवाल महान आदमी है, महान आदमी फ्री। अच्छा, केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो डिग्री मांग रहे थे मोदी जी की। मेरे दादाजी जो थे ना, वो सिर्फ 5वीं पास थे, और आज भी वो राम कथा कहते हैं। यूपी के, हम लोग काशी से हैं, तो यूपी के कई क्षेत्रों में वो राम कथा कहते हैं, और आज भी कई ऐसे बड़े बड़े लोग, गाड़ी वाले लोग आते हैं और उनके पैर छूते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्कूल गया हुआ आदमी या एक अच्छे कॉलेज से डिग्री लिया हुआ आदमी ही देश या घर चला सकता है। आपके अंदर बुद्धि जीविता होनी चाहिए, बुद्धि शक्ति होनी चाहिए, पढ़ा लिखा होना, डिग्री होना, कहीं की समझदारी नहीं। कई देशों की बात की, उस पे ही मेरा जवाब आप दे दीजिए कि दूसरे देशों में मोदी जी का सम्मान किया जाता है, लेकिन अपने ही देश में अपमान किया जा रहा है। मैं इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं इससे आज से 4 साल पहले ना मैं सऊदी अरेबिया में था, तो वहाँ पे होने वाले जो राजा हैं सलमान बिन, तो वो होने वाले राजा हैं, अभी हुए नहीं हैं, मतलब जिसको हम एक तरह से बोल सकते हैं हमारे हिसाब से प्रिंस या युवराज। वहाँ पे लोग कहते हैं कि अगर आप उनके बारे में कुछ बोलेंगे और किसी ने कंप्लेन कर दी ना, तो आप रातों रात अपने घर से गायब कर लिए जाएंगे। हमारी दुर्दशा है कि जब हमने भगवान राम को सतयुग में उनकी पत्नी के खिलाफ अपशब्द बोलने से हम लोग नहीं रुके, तो हम तो अभी तो कलयुग में जी रहे हैं, तो हम तो कभी भी। जी अभी ये बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, क्या नाम है आपका? दीपक जैन। जी बताइए, कौन आ रहा है आपके हिसाब से इस बार पीएम पद पे? मोदी। मोदी क्यों मोदी? क्या काम आपको पसंद आया है? मेरे को तो सारा काम पसंद आया, मोदी जैसा कोई बंदा नहीं है। ये जो पप्पू है, पप्पू को तो बोलना ही नहीं आता किसी प्रकार से भी, और जो ये काम कर रहा है। पप्पू कौन? राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी पप्पू ही है। नहीं, हमारी दुर्दशा यही है, जो अभी ये बोल रही थी ना कि मोदी जी का सम्मान होना चाहिए, या सबसे पहले हम हिंदुस्तानियों को ना एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, चाहे हमारा मित्र हो चाहे हमारा शत्रु हो, हमें सम्मान सबका करना है। तो कोई पप्पू नहीं है, उनका नाम है राहुल गांधी, आप उनको नाम से बोलिए। और जो दूसरे हैं वो मोदी नहीं है, वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। तो आएंगे तो मोदी जी ही, और 29 तक की गारंटी तो मैं लिख के देता हूँ कि 29 तक मोदी ही रहेंगे और कोई नहीं। और रहे बात राहुल गांधी की, तो अगर मैं एक राहुल गांधी जी की भी मैं तारीफ़ करूँगा, जो पिछले 1 से 1.5 साल में उनमें जो चेंजेस आए हैं, जो एक परिपक्वता आई है, जब से उन्होंने जो रोड शो किया है इंडिया में, उस टाइम में मैं खैर इंडिया में नहीं था। रोड शो की आप बात कर रहे हैं, वायनाड में हुआ, अभी 4 महीने तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उन्होंने, तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत हो गई है और बीजेपी जो है वो डर गई है। देखिए, मुझे नहीं पता बीजेपी डरी है या नहीं डरी है, बट मुझे एक चीज़ पता है कि कांग्रेस मजबूत हुई है। कांग्रेस के मजबूत होने का कारण मैं बताता हूँ। सेंटर में चाहे मोदी जी कुछ भी कर लें, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी भी लेवल पे ले जाएं, आप G20 समिट्स में चाहे इंडिया के लिए कितना भी धनराशि इकट्ठा कर लें इंडिया को डेवलप करने के लिए, वो सब मोदी जी के हाथ में है। लेकिन जो स्टेट्स में बैठे हैं, अगर स्टेट्स वाले जब तक मोदी जी को फॉलो नहीं करेंगे, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, योगी आदित्यनाथ जिस तरह से मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं इन एवरी टर्म्स एंड कंडीशन, चाहे वो दूसरे राज्यों से अपने राज्य में बिजनेस को। एक मिनट इधर आइए, आपका क्या नाम है? शहजाद। इधर आइए ना, आप इधर आइए, क्या नाम है आपका? शहजाद। इस बार कौन आ रहा है पीएम पद पे? पता नहीं, कांग्रेस। वोट नहीं देते? कांग्रेस। क्या कांग्रेस का क्या क्या काम आपको पसंद आया है? कांग्रेस का हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत सारे काम है। आपका क्या नाम है? सैयद अयान। सैयद अयान। हाँ जी बताइए, क्या काम आपको पसंद आया है कांग्रेस का? हमारे महाराष्ट्र में तो राहुल गांधी ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। क्या काम किया है भाई? क्या काम किया? वही तो जानना है। महाराष्ट्र में अभी नागपुर आके गए वो। नागपुर आके गए अभी वो। नागपुर आके गए अभी वो। नागपुर आके गए? हाँ, वहाँ काम पे हो गया?
गरीबों की बहुत मदद की है उन्होंने। गरीब 5,000 रुपये देंगे, बता भाई। ये एक मिनट मैडम, पहली बात तो महाराष्ट्र में राहुल गांधी कहीं है ही नहीं, बीजेपी और उनका गठबंधन है शिंदे जी का, ठीक है। तो वहाँ ये बताइए राहुल गांधी क्या कर गया वहाँ, नागपुर में क्या कर गया? मैडम एक बात बताइए, ये विपक्षी चलाते हैं मोदी ने ये किया वो किया। जी, आज की डेट में आप इनसे पूछिए, आज की डेट में हाँ। आज की डेट में कोई भी जैसे कसाब था उसको फांसी की सजा दी गई, तो विपक्षी पार्टी ने कितनी याचिका डाली? कौन थे ये? सारे विपक्ष की पार्टी थी जिन्होंने डाली। जो देश के गद्दार है वो गद्दार नहीं बोल सकते, वो देश का भला कभी नहीं कर सकते। इसलिए बोला भारत माता की, भारत माता की। मेरा